नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी की। सबके मन में टेंशन एक ही थी कि 2025 में कौन कौन सी वैकेंसी आएगी, एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 2025 में वैकेंसी तो बहुत सारी आएगी, पर एग्जाम 2025 में आपका एमपी का होगा, एग्जाम 2025 में आपका छत्तीसगढ़ का होगा। लेकिन अगर राजस्थान जुडिशरी की मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, वैकेंसी आएगी, एग्जाम 2026 तक जाएंगे। ऐसा क्यों? देखो, वैकेंसी हर बार आती है। क्या कहा? वैकेंसी हर बार आती है, लेकिन एग्जाम हर साल हुई जरूरी नहीं है। तो इसी सिलसिले में देखा जाए तो अभी कौन सा चल रहा है आपके पास, आप खुद देखिए। अभी समय आप देखेंगे तो आप पहुंच गए हैं अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 2024 पे आप आ चुके हैं। जब आप अक्टूबर 2024 में आप आ चुके हैं तो नवंबर दिसंबर फिर 12 महीने। अब प्रिपरेशन करने के लिए आपको 12 मंथ तो चाहिए, लेकिन जिन बच्चों की ऑलरेडी प्रिपरेशन है बट इस बार किसी कारण से नहीं हुआ, उनके लिए थोड़ा सा हैट्रिक है। अब जैसे एमपी की बात करें तो वो 3 साल की वकालत मांग रहे हैं आपसे, 6 जजमेंट में नाम मांग रहे हैं, अपेरिक वाला दे नहीं सकता, 70% उसमें चाहिए, और साथ ही साथ बैक नहीं आनी होनी चाहिए किसी भी। बच्चे हम छत्तीसगढ़ का दे सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो 45 ईयर्स तक दे सकती हैं, ठीक है। जो मेल पर्सन है वो 35, जनरल वाले बाकी अलग अलग कैटेगरी का रहता है, ठीक। वैसे राजस्थान है, अभी तक तो अपेयरिंग वाले दे सकते हैं, नेक्स्ट ईयर क्या होगा कुछ नहीं पता, ठीक है। अब आता है नए एक्ट, बिल्कुल। अब जब भी जहाँ भी जाओगे आपको नए एक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, BNS पढ़ना पड़ेगा, BNSS पढ़ना पड़ेगा, BSA पढ़ना पड़ेगा। तो मिला जुला है कि सारी वैकेंसी नेक्स्ट ईयर में बहुत सारी वैकेंसी आएगी, दिल्ली भी आएगी, हरियाणा भी आएगी, मतलब नेक्स्ट ईयर वैकेंसी सारी आएगी। लेकिन नेक्स्ट ईयर एग्जाम होने की मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एमपी की है या छत्तीसगढ़ की है, इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं, क्योंकि झारखंड का पिछला एग्जाम अब होगा, उत्तराखंड की वैकेंसी आएगी, भाई एग्जाम होने की संभावना नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके पास समय है तैयारी करने का। वैसे देखो तो राजस्थान की भी 2021 के अंदर आई लास्ट, 2022 में सारा कंप्लीट हुआ, और 23 में कोई एग्जाम नहीं हुआ, 22 में दोबारा एग्जाम नहीं हुआ, 24 में अब जाके हुआ है। तो 1-1.5 साल लग जाता है, और 1-1.5 साल पलक झपकते निकलता, आप सबको पता। हाँ, आपका दर्द बहुत बड़ा है, उस दर्द को मैं नहीं कह सकती, जिसका नहीं हुआ उसको पता कि 1.5 साल कैसे निकाला था और कैसे निकालना है, बट जिनका वो उनको पता, वाह ये क्या लाइफ है। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट है। इसी कड़ी में हम लोग फिर से एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे जनरली हर महीने बैच स्टार्ट होता है। अब तो रिकॉर्डिंग क्लासेस भी होती है हमारे, थोड़ा लेट भी ज्वाइन करते हो तो आपको दिक्कत नहीं होती है, बट ये है कि लाइव प्लस रिकॉर्डिंग लो तो ज़्यादा मजा होता है। जैसे मान लीजिए क्लास ले ली, फिर रिकॉर्डिंग अपलोड होती है तो दोबारा उसको देख लो, वो आपके लिए फायदेमंद है। तो इसी कड़ी में हम लोग नया बैच शुरू करते हैं, हाई जुडिशरी, लोअर जुडिशरी, इंडिया के सारे स्टेट को लेके। और नए जो बैच आता है उसमें नए सब्जेक्ट जो हमारे पास आ रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और BNS। तो शाम को 5 से 7 आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं। डेमो क्लासेस लेने का एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि ऐसे डेमो क्लासेस मैं कैसे पढ़ाती हूँ, यूट्यूब पे मेरे भरमार वीडियो हैं, लेकिन डेमो क्लास लेने का एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। हम इंडिया की, पूरे इंडिया के सारे स्टेट को एक साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी एक अलग फीस होगी। और स्टेट वाइज आप, जैसे मान आपको सिर्फ राजस्थान लेना है तो राजस्थान की फीस अलग होगी, आपको सिर्फ MP लेना है या 3 स्टेट को कंबाइन करके लेना है तो उनकी अलग फीस होगी। सिंगल सब्जेक्ट स्टेट लेते तो सिंगल रहता है। पढ़ाने का हमारे जो वे है वो स्कूल की तरह रहता है। हम एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक वर्ड पढ़ाते हैं, बहुत सारे केसेस लिखवाते हैं हम, अलग से नोट्स नहीं होते, डे बाई डे में क्लास में आपको लिखवाती रहती हूँ, वही आपके नोट्स होते हैं। बहुत सारे केसेस को डिस्कस करते हैं, प्री के ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेन के पेपर भी होंगे जो आपको साथ साथ ही प्रिपेयर करना होता है। समय के साथ हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे लिखने होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लिखने हैं उसको भी बताते हैं। आपके पास क्या क्या मटेरियल होना चाहिए ड्यूरिंग जब मैं पढ़ाती हूँ वो आपको बताते हैं, कौन से डायरेक्ट होना चाहिए, बैक कौन से पब्लिशर के होने चाहिए, वो ड्यूरिंग क्लास हम लोग सारी चीज़ें बताते रहते हैं। तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉल मैसेज करें। आपको जिस स्टेट का भी करना है उसकी फीस स्ट्रक्चर के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं मुझे हरियाणा की फीस बता दीजिए या राजस्थान की बता दीजिए, पूरे इंडिया की क्या है। मैंने एक वीडियो बना रखा है आपकी क्वारी के ऊपर, वो वीडियो आपको मिलेगा, वीडियो देखो, देखना जो भी क्वारी दोबारा मुझे कॉल कर। देखो, जब आप वीडियो देखते हो ना तो 100 में से 10 क्वेश्चन ही बचते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपके सॉर्ट आउट हो जाते हैं। उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। आप जोधपुर आके भी, राजस्थान की जोधपुर में हमारा कोचिंग है, आप जोधपुर आके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठ के भी कर सकते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि हमारी जूम पर लाइव क्लासेस चलती है। आप माइक ऑन कर सकते हैं, अपना वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं। इवन हम ऑनलाइन से ही रीडिंग करवाते हैं, ऑनलाइन बच्चों से कराते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो सो ना जाए, उनको जगाते रहते हैं। जो भी ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है कभी उनको फील ही नहीं होता है कि वो घर बैठ के पढ़ रहा है, उसको लगता है क्लासरूम में बैठा है, क्योंकि हमारे यहाँ फ्री है। ऐसा नहीं कि हम माइक बंद कर देंगे, आप बोलना अधिकार नहीं। आप आराम से अपना माइक ऑन करें, जो भी बात करनी है, चुटकुले भी सुनाएंगे, पहेली भी पूछेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, एंटरटेन के साथ पढ़ाई कराते हैं। एक एक लाइन, एक एक शब्द सिखाते, जो भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग
रूलिंग्स आती है, हाई कोर्ट की आती है, उनको भी डिस्कस करते हैं, केसेस भी लिखाते हैं क्योंकि अब ज़माना बदल गया, और प्रॉब्लम बेस्ड एस्पेक्ट पे भी हम बात करते हैं। जैसे मैं बात करूँ आरजेएस के एग्जाम की, मतलब इंडिया के सारे स्टेट की बात करूँ, जो मैं पढ़ाया है यूट्यूब पे या जो मैं पढ़ाती हूँ क्लास में, वो आपको एज इट इज़ एग्जाम में मिलता है। जैसे कंटीजेंट डिग्री बहुत कम लोगों को पहले पता थी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब जब बच्चा हमारा यहाँ का बच्चा जब अपना पेपर कर रहा होता है ना, उसके दिमाग में ये तो मैम ने बताया था, अरे ये तो मैम ने पढ़ाया था, मतलब पेपर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने पढ़ा है और आपको नहीं है। इवन आरजेएस मेन की जो टेस्ट सीरीज चलाई उससे बाहर तो कोई क्वेश्चन गया ही नहीं है। अगर आप मेरी पूरी मेन की टेस्ट सीरीज और मेन का पेपर लेके बैठ जाओ, कुछ भी बाहर नहीं गया है, सब कुछ उसी में से आया है। मतलब ये है ना कि हाँ, आप मतलब मेहनत आपको करनी है, चीज़ें आपको सारी मैं प्रोवाइड कराती हूँ। अलग से कोई नोट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, अलग से कोई नोट्स नहीं है, हम क्लास में ही लिखवाते हैं, जो भी लिखाना है डायग्राम क्लास में ही बनवाते हैं, केसेस क्लास में करवाते हैं, सब कुछ क्लास में रहता है। अलग से आप सिर्फ नोट्स लेंगे तो नहीं मिलेगा। आप केवल रिकॉर्डिंग लेते हैं तो भी फीस वही लगेगी, क्लास में बैठ के रिकॉर्डिंग लेते तब भी फीस यही लगेगी। आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं आते कोई इशू नहीं, आप रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, डे बाय डे आपकी रिकॉर्डिंग अपडेट होती रहेगी। इसके अलावा क्लास के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।